हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ से व्हीटस्टोन सेतु कराएंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु है आपका, इसे दिया था आपका इंग्लिश साइंटिस्ट ने, यानी कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट C.H. व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का एक धारामापी एवं बैटरी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया था, तो जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि इस अवस्था को, इस परिपथ को आपका व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका इसमें PQRS, इस प्रकार से आपने इसमें 4 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं। बीच में आपका ये लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर, इसमें आपका बैटरी विद्युत वाहक बल लगाया गया है। तो इस प्रकार इसमें धारा I1 ऊपर जाएगी, I2 और यहाँ से I जा रही है संधीय पर। तो इस प्रकार इसका सर्किट दिया व्हीटस्टोन द्वारा। तो इसने कहा कि, और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो PQRS जो है इसके प्रतिरोध हैं। तो इसका सिद्धांत जो है, सिद्धांत कहता है कि संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर व्हीटस्टोन आपका प्रतिबंध, जो व्हीटस्टोन सेतु है आपका, यदि आपका ये संतुलन की अवस्था में हो, तो आपका संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि संलग्न भुजा मतलब P और Q, तो P और Q एक दूसरे के क्या है, संलग्न है। यानी कि AB और CD, AB और BC आपके संलग्न है। यानी कि P/Q इन दोनों संलग्नों का अनुपात बराबर होगा R/S के संलग्न के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका P/Q = R/S। तो अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं, तो ये निकालते हैं। तो ये कैसे आएगा आपका, तो आप क्या लोगे देखिए। सबसे पहले हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं संधि ए पर। तो संधि ए पर कैसे लगेगा, ए संधि है, संधि ए पर I आ रही है, जबकि यहाँ से I1 जा रही है ऊपर को, नीचे को जा रही है I2। आने वाली 1 है, जाने वाली 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका संधि ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यानी कि संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा। तो संधि पर आने वाली धारा क्या है आपकी, I1 है। यहाँ पर I1 आ रही है और जा रही है I1 और I2। तो आप क्या लिखोगे, I1 = लिखोगे आप लोग I1 + I2, I1 + I2 को आप लोगे समीकरण 1। ठीक हो गया, ये हो गया आपका संधि पर ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो इसके बाद आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे। इस पर दूसरा नियम लगेगा आपका, दूसरा नियम किस पर लगता है, आपने कहा था कि जो संधि का दूसरा नियम है वो कहता है आपका किसी बंद परिपथ में विभिन्न टर्मिनलों के बीच विभवांतरों का बीजयोग 0 होता है। यानी कि टर्मिनल, यानी कि ABDA पूरे एक में लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम बंद परिपथ, इसको कहा जाता है आपका पास भी कहते हैं। तो बंद परिपथ पास, यानी कि ABDA में किरचॉफ के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगाएंगे आपका। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है आपका कि सिग्मा V = 0, या ये कह सकते हैं कि V1 + V2 = 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर से हम निकालेंगे क्या, ये एक फॉर्मूला और बनता है इसका, है सिग्मा E = σIR। तो यहाँ से आपका सिग्मा E का मतलब ये है कि इन ABDA में आपका E तो है नहीं, इसमें E नहीं है आपका, तो E क्या आ जाएगा आपका 0। तो सिग्मा IR = सिग्मा E। तो यहाँ से आपका सिग्मा IR, यानी कि कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यानी कि IR का मतलब हुआ V और यानी कि IR का मतलब हुआ V, यानी कि I1P पूरा आपका ये V हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम I1P, यानी कि एक वोल्टेज आ गया I1P। V = क्या होता है IR, I की जगह तो आपका I है, R की जगह आपका प्रतिरोध क्या है, P है। तो I1P आ जाएगा आपका, ये I1P ये आएगा आपका माइनस में, और प्लस दूसरा आएगा आपका I2R। तो ये आ गया आपका प्लस में, I2R = क्या आएगा 0। तो यहाँ से आप I2R = करोगे तो क्या हो जाएगा I1P, या I1P = I2R आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपॉन करोगे I1/I2 करोगे, तो ये आ जाएगा आपका R/P।
इसको ले लोगे समीकरण आप 2। अब आप बोलोगे कि इसमें जो -I1P है और +I2R है, ये आया कैसे? यानी कि आपका क्या होता है, सिग्मा V = 0 होता है ना, तो सिग्मा V का मतलब है कि V जोड़ेंगे हम, यानी कि V = क्या होता है, IR। तो एक आपका V आएगा I1P, एक आएगा आपका I2R। अब हमने किया क्या इसमें आपका कि हम इसमें गए करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में हम इसमें गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो पहला वोल्टेज हो जाएगा फिर वो क्या आएगा आपका नेगेटिव। अब हम इस इधर को आए, यानी कि करंट के विपरीत दिशा में आए, तो हमने क्या ले लिया, इसको वोल्टेज क्या ले लिया, प्लस में ले लिया, यानी कि यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि I2P = करेंगे तो ये माइनस वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा। I1P = I2R हम इसको लिख लेंगे, तो I1/I2, I2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका I1/I2/R/P। तो इसी प्रकार हम बंद पास दूसरे में लगाएंगे, दूसरा मतलब BCDAB में, BCDB में लगाएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसमें बंद पास या बंद परिपथ, बंद पास BCDB में, बंद पाथ BCDB में, वही किरचॉफ का दूसरा नियम, द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहेगा, पर सिग्मा V = 0, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा फिर अब यहाँ पर एक है आपका I1Q, एक होगा आपका I2S। तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं, तो ये माइनस में आएगा, यानी कि I1Q प्लस I2S इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से आप रिप्लेस करोगे तो I1Q इक्वल टू आ जाएगा आपका I2S। तो यहाँ से आप I1/I2 करना, तो ये आ जाएगा आपका S/Q। इसको हम इधर लाएंगे तो ये उधर चले जाएगा, इसको समीकरण ले लेंगे हम 3। तो आपका बन गया समीकरण 1 I = I1 + I2, समीकरण 2 बन गया आपका P/R/P। तो आपने करना क्या है, समीकरण 2 और 3 की तुलना करनी है। तो आप लिखोगे समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना से। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये लेफ्ट तो आपका सेम है, लेफ्ट का मतलब है कि I1/I2 दोनों में है, तो R/P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R/S/Q हो जाएगा। तो ये आएगा R/P = S/Q हो जाएगा आपका। तो आप R/S को नीचे रखोगे, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऊपर से जाएगा P/Q। तो या P/Q = क्या आ जाएगा R/S। तो ये क्या है आपका, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध। तो यही व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। तो ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है।